हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये तिलक के एक दिन बाद वाली वीडियो है। मतलब कि इसके पहले कल तिलक चढ़ा था हमारे घर पे। तो इस वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ तिलक में जो भी चीज़ें मिली है, लड़की पक्ष से जो भी चीज़ें तिलक में जो चढ़ता है आता है दूल्हे के लिए घर पे, दूल्हे के घर पे। तो सब जो चीज़ें मिली वो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। और भी आज पूरे दिन क्या रूटीन है मेरा और हमारे फुल फैमिली का दूल्हे रजा के साथ वगैरह वगैरह, वो सब इस वीडियो में आप लोग से शेयर करूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे नहा धोवा के रेडी सेडी हो जाती हूँ। तो मैंने अपने फेस पे पहले तो लगाया था प्राइमर, देन फाउंडेशन लगाया था और उसके बाद जो है फेस पाउडर लगा रही हूँ। हल्का फुल्का सा मेरा मेकअप रूटीन होता है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला मेकअप रूटीन मेरा नहीं है। तो ऐसे मैंने हल्का फुल्का सा थोड़ा सा अपना मेकअप सेकअप किया और देन हम लोग जाएंगे। इसके बाद मैं खाना खाने जाऊंगी और जो चीज़ें हैं मैं आप लोग से शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं फेस पाउडर लगा रही हूँ अपना, और आज मैंने ड्रेस ही पहना है। और गर्मी इतना ज़्यादा था ना गाइस कि मतलब मुझसे जो साड़ी पूरे दिन पहन के रहना मेरे लिए जो है ना पॉसिबल नहीं लगता। बाकी घर के लोग पहन के रख लेते हैं, बट मुझसे तो पहना ही नहीं जाता। तो जो मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं वही पहन लेती हूँ, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ खास ओकेजन होगा उस दिन तो साड़ी पहनना ही पड़ता है। तो आज कुछ खास नहीं था, मतलब तिलक का दिन था, मतलब तिलक के नेक्स्ट दिन वाला दिन था। तो मतलब सब कुछ आज फंक्शन वगैरह कुछ नहीं है, तो बस मैंने ड्रेस पहन रखा है। और यहाँ पे जो है मैं गोल्ड का ईयरिंग निकाल के, ये जो है आर्टिफिशियल मैं ईयरिंग पहनने वाली हूँ। जो है ना ऐसे ही मैंने इस बैग में डाल दिया था, उसका एक दो नग भी निकल गया था और जो है ना इसका लटकन भी निकल के उसमें बिखर के पड़ा हुआ था। तो उसको मैंने अच्छे से सेट किया और पहन लेती हूँ इसको। और थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा था इस ड्रेस से, इस वजह से। बाकी तो रोज़ गोल्ड पहन के रहता ही आदमी, तो मतलब कभी ओकेजनली कभी कहीं जाना हो तो मैं ऐसा सब पहनती हूँ। बाकी मैं आर्टिफिशियल वगैरह ज़्यादा पहन ही नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आर्टिफिशियल चीज़ों से ना जैसे कान में खुजली वगैरह का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही है और जिनको भी नहीं पता है तो मैं बता दूं, मैं गुजरात में रहती हूं और मैं गई हूं, अभी इस समय आई हूं बिहार। अपने ननद जी के गांव में आई हूं, उनके बेटे की यानी मेरे भगिनी की शादी है। तो हम लोग शादी में आए हुए हैं बिहार। तो बेसिकली मैं मतलब जो है मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट हम लोग गुजरात में रहते हैं, सूरत गुजरात में। तो हम लोग अभी गांव आए हुए हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ और जो है चूड़ा वगैरह मैंने पहन लिया है। चूड़ा ही पहनती हूँ गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ड्रेस में बदलने का झंझट ख़त्म हो जाता है। चूड़ा क्योंकि सब पे ही चल जाता है, उसको आधा आधा करके मैं पहन लेती हूँ। तो गाइज, कल जो तिलक में सामान चढ़ा था वो सब धीरे धीरे नीचे से ऊपर लाया जा रहा है। तो यहाँ पे इतने सारे सामान आ चुके हैं और ये सबको ऊपर में चढ़ाया जाएगा, जिसे ऊपर फिक्स किया जाएगा। और ये देखिए स्नेहा भी काम करवा रही है, अपने बुआ के साथ हेल्प करवा रही है और बोल रही है कि बुआ मुझे लग रहा है बाहुबली समझ रही है। तो ये बात तो सच है, स्नेहा बाहुबली ही है, भले पतली है पर बाहुबली ही है ना बेटा, है कि नहीं। और सिमरन भी हेल्प करवा रही है। सिमरन जो है कि स्नेहा की कजिन है, ओके। और दोनों बहन मिलके काम करवा रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत गौच हैं, मतलब बहुत खुश हैं। तो धीरे धीरे सारा सामान आ जाएगा ऊपर और चला जाएगा उसके ऊपर। लाओ 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 लाओ, धीरे धीरे सारा सामान भरो बच्चों, भरो भरो। धीरे धीरे जाना है, दौड़ दौड़ के नहीं जाना है। ये यहाँ झाड़ू पोछा भी करना बाकी था ना, सामान रखा है जरा। चलिए, तो सारा सामान ऊपर आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत कुछ जो फर्नीचर का आइटम है सब नीचे ही है अभी तो फ़िलहाल, और आएगा धीरे धीरे करके सभी चीज़। और जो सेट करना है जैसे पलंग वगैरह वो सब सेट होगा कमरे में, और अलमारी वगैरह रखा जाएगा। और जो इन चीज़ों का अभी फ़िलहाल यूज नहीं है उसको जो है ऊपर रखा जाएगा और पलंग वगैरह सेट होगा। तो गैस, यहाँ पे स्नेहा और स्नेहा की कजिन्स जो है लगभग घर के सभी बच्चे ऊपर ही हैं और सबको मज़ा आ रहा था अपनी बुआ के साथ सामान खींच खींच के लाने में और उनका हेल्प करवाने में। तो मेरे घर के यहाँ पे सभी बच्चे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देवरानी के बच्चे, जेठानी के बच्चे और मेरी दोनों बेटियाँ हैं। और बाबू तो नीचे ही खेलता होगा इस समय। तो यहाँ पे जो है सभी लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था बुआ का हेल्प करवाने में। और इनकी बुआ भी है ना,
किसी बाहुबली से कम नहीं है गाइज। मेरी ननद जी बहुत बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और हर क्षेत्र कह सकते हैं उनको, वो मल्टीटास्किंग जिसको कहते हैं ना वही है उनको। वो उनके यहाँ जो क्लास चलता है ना कंप्यूटर का, तो उसमें वो टीचिंग का भी काम करवाती है, बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाती हैं। घर के ऑलराउंडर जो भी काम है बहुत सहजता से कर लेती हैं, जो हम नहीं कर पाते हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कर लेती हैं। तो मुझे है ना अपने ननद जी के जैसा बनने का है ना, ऐसा होता है कि हम भी इनके जैसे ही बाहुबली बन जाते तो अच्छा होता। तो चलिए थोड़ा सा मैं देख के आती हूँ कि बाबू इस समय कहाँ खेल रहा है, ऊपर वाले फ्लोर पे है कि नीचे जो कंप्यूटर सेंटर है वहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे, क्योंकि उसने है ना अभी तक का खाना नहीं खाया था। तो वही मैं उसको देखने जा रही हूँ, तब तक ये लोग अपना सब जो भी है स्टील सेट जो भी चेक वेक कर रहे हैं। जो छोटे बर्तन हैं उनको एक साथ अलग रखा जाएगा, जो बड़े बड़े कंटेनर है ना उनको अलग रखा जाएगा। इस प्रकार का कुछ मेरी ननद जी जो है इसको व्यवस्थित तरीके से रख रही थी कि कभी ज़रूरत पड़े तो बड़े बर्तनों की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आसानी से हमें मिल जाए। तो इस तरह से बड़े एक तरफ और छोटे एक तरफ ऐसे करके जो है इसको एडजस्ट किया जा रहा था। और जो है पलंग में जो भी सामान रखना है उसमें जो दुल्हन के जो अटैची वगैरह मिली है वो सब उसमें रहेगा, इसलिए बर्तन वगैरह अभी फ़िलहाल के लिए नन्ना जी ने ऊपर ही सेट कर दिया था। और यहाँ पे जो है खाने पीने की चीज़ें आती हैं ना, तिलक कल चढ़ा था तो उसमें ये सब चीज़ें आया हुआ था। तो चलिए ये भी आप लोगों को दिखाते चलती हूँ और चलती हूँ बाहर, देखती हूँ बाबू बाहर तो नहीं है, तो बाहर का भी नज़ारा दिखाती हूँ। तो गैस हमारे यहाँ बिहार में ना खाजा, खजूली, गांजा नाम से ये सब मिठाइयाँ मिलती हैं। आप लोग की तरफ मिलती हैं कि नहीं, क्योंकि ये सब तो मैं अपने बिहार साइड ही देखती हूँ अधिकतर, और बाकी तो मैंने कहीं देखा नहीं है। और तो गैस मैं यहाँ बाहर की तरफ आ गई हूँ और यहाँ सब जो भी सामान मिला था वो सब रखा हुआ था। जैसे कि घर की जो भी चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और गद्दा, पलंग, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, अलमारी और ड्रेसिंग टेबल, घर की जितनी भी चीज़ें लगती हैं गाइज लगभग सभी चीज़ें जो है तिलक में हमको मिला था। और मैं इसी के साथ चली जाती हूँ यहाँ पे जो है नीचे कंप्यूटर सेंटर में, वहाँ देखने बाबू को ही मैं फ़िलहाल देखने आई थी। तो यहाँ पे देखिए मेरा बाबू तो नहीं मिला, बस ये छोटा बाबू कंप्यूटर यहाँ पे देखिए कैमरे में कुछ तो देख रहा है। तो यहाँ पे देखिए कैमरे में क्या क्या नज़ारा दिख रहा है, हर तरफ का नज़ारा दिख रहा है। तो वही सब बाबू देख रहा था, छोटा बाबू मेरे ननद का बेटा था। तो बाबू यहाँ भी नहीं तो कहाँ है पता नहीं, तो उसी को ढूंढ के मुझे खाना खिलाना है और ख़ुद भी खाना है। और यहाँ पे गाइज़ ये जो है आधा सामान ऊपर चढ़ा दिया गया है और आधा जो है नीचे से वो लोग खींच के ला रहे हैं। तो 3 मंजिल पे चढ़ाना, जो चीज़ों को ऊपर चढ़ाना में ना बहुत दिक्कत हो सकती थी, इस वजह से ना ये लोग यहाँ मोटे रस्से से ना बालकनी की तरफ से ही ऊपर से खींचा जा रहा है सामानों को। तो यहाँ पे देवर जी और जो है सोनू बाबू मिल कर के सामान को ऊपर खिंचवा रहे हैं। और सोफ़ा वगैरह सब कुछ, ये सब जो भी है चीज़ें, फ्रिज वगैरह सब कुछ ऊपर खींच गया है, ला दिया गया है। अब इसको सेट करने का काम पतिदेव और सोनू बाबू मिलके करेंगे। सोनू बाबू हैं दूल्हे राजा, तो दूल्हे राजा का नाम है सोनू बाबू, जो कि ब्लैक टी शर्ट में आप लोग को दिख रहे हैं। तो गाइज पलंग सेट करते करते लग गई है सबको भूख, और यहाँ पे कट कर गए हैं मस्कमेलन, जो कि थाली साफ हो गई। सब लगे हैं, देख सकते हैं बहुत मेहनत किया है इन्होंने। इनके लिए जोरदार तालियां। लूसी 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 लूसी।
प्यारा 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 प्यारा। काटी है क्या किसी को? हाँ तो काटती है। लाओ इसके साथ तुम्हारा पिक खींच लो इसी के साथ। हटिए। हाँ देखो 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 इधर देखो। ए देख ए। तो गाइस चलिए यहाँ फाइनली मैं खाना खा लेती हूँ और बहुत तेज़ भूख लगा था मुझे। और खाने में है दाल चावल सब्जी और सलाद है। तो यहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, तो मैं कूलर के जस्ट सामने बैठ करके खाना खा रही थी। और उसके बाद खाना पीना खाने के बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे। तो यहाँ मेरे बाजू में जस्ट बैठी है मेरी देवरानी, और हम लोग मिल कर के और दूल्हे राजा को यानी अपने भगिनी जी को हल्दी लगा रहे हैं। तो आज जो है पूरे दिन में 5 बार हमको हल्दी लगाना है इस तरह से। तो ये सेकंड बार हुआ है और 3 बार पूरा कर देना। ऐसे विधि ही होता है कि 5 बार 7 बार ऐसा पूरा करना होता है दिन भर में। तो वही हम हल्दी लगा रहे हैं, इसको उबटन लगाना बोलते हैं। और यहाँ पे जो है मेरी चारों मामी हैं और देवरानी फुआ सभी लोग बैठ के हम लोग हल्दी लगा रहे हैं। गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ रात का टाइम है और लगभग 10 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ पे फुल फैमिली जो है मज़े से झूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं गाना वगैरह चालू करके। और गाइस मैंने सॉन्ग को थोड़ा सा फास्ट किया है। अगर हम लोग जो ओरिजिनल साउंड रखते हैं सॉन्ग का तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट किया। इसलिए डांस भी आप लोगों को फास्ट और गाना भी फास्ट सुनाई दे रहा होगा, नहीं तो कॉपीराइट आने का खतरा होता है। और यहाँ पे देखिए हमारे घर के जो सारे मेंबर्स हैं वो सब जुटे हुए हैं डांस करने में। देवर जी हैं, ननद, दोनों तीनों मामी हैं, मेरी मामी सास और मैं हूँ, देवरानी है। और सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पे मज़े मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यहाँ दर्शक गण भी बैठे हुए हैं नीचे, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से ना सबके साथ मिलजुल के ऐसा समय स्पेंड किया था हमने शादी के टाइम में, बहुत ही अच्छा लगा था। और फिलहाल तो मैं गाँव से जाके आ गई हूँ, शादी बीत चुका है। आप लोग को तो जैसे कि पता ही है कि अभी शादी का सीज़न रहा नहीं, एक महीना जो है मलमास मतलब पुरुषोत्तम मास चल रहा है। बट अभी एडिट करके आप लोग के सामने धीरे धीरे वीडियो पेश करूँगी। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग एक लाइक दे सकते हैं और वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। गाइस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, राधे राधे।